जय माता दी बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी। आज 7.2 है। आज की एक्सरसाइज में आपको कुछ फार्मूला हैं जो मुझे पहले बताने हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। प्रॉफिट एंड लॉस के आपने पहले भी पढ़े होंगे, तो चलिए कुछ फार्मूला स्टार्ट करते हैं। गेन का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस का फॉर्मूला है अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो आपका लॉस का फॉर्मूला बनता है। नेक्स्ट इज गेन की परसेंटेज अगर हमें निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला है गेन बाय सेलिंग प्राइस गेन बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस परसेंटेज पे आपका फॉर्मूला है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्लीज आप सभी नोट कीजिए फॉर्मूलाज जो हमारी एक्सरसाइज में हमें काम आएंगे। एसपी निकालने के लिए 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 into CP. SP is equal to 100 plus loss percentage by 100 into CP. Now cost price is equal to 100 plus gain percent by 100 into सेलिंग प्राइस। फिर से कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू यहाँ पे लॉस परसेंटेज इंटू एसपी। ये आप सारे फॉर्मूलाज को उतारिए क्योंकि हमारी एक्सरसाइज में हेल्प करेंगे और ये सभी फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं ताकि आपकी एक्सरसाइज आपके लिए इजी हो जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1। जिसमें फर्स्ट पार्ट है tell what is the profit or loss in the following transaction, also find the profit percent or loss percent in each case. Gardening shares bought rupees 250 and sold for 325. Bought CP cost price is equal to rupees 250 and selling price खरीदा 250 में और बेचा 325 में। अब हमें मालूम है सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो हमारा प्रॉफिट बनता है। इसके लिए हमें परसेंटेज निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का अमाउंट निकालेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी विच इज 325 माइनस 250 रुपीज 75। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बताया है आपको। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट है हमारा 75 रुपीज, कॉस्ट प्राइस इज 250 इंटू 100। ये जीरो इसके साथ आप कट कर दो, 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा 15 2 जा रुपीज 15 2 जा 30 परसेंटेज। प्रॉफिट का परसेंटेज आपका 30 आ गया। चलिए बी पार्ट। रेफ्रिजरेटर बॉट रुपीज 12,000 एंड सोल्ड एट 13,500। रेफ्रिजरेटर बॉट किया है, कॉस्ट प्राइस है रेफ्रिजरेटर की
₹12,000 एंड सेलिंग प्राइस उसको बेच दिया गया 13,500. सेम, सिंस सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो यहाँ भी आपका प्रॉफिट शो हो रहा है. तो प्रॉफिट निकालने के लिए SP माइनस CP करेंगे. तो 13,500 माइनस 12,000 जो आएगा 1,500 रुपीज. अगेन परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज which is profit upon cost price into 100. Profit is ₹1,500. Cost price is 12,000 into 100. ये 2 ज़ीरो इसके साथ कट गए, ये 1 ज़ीरो इसके साथ कट गया. तो 150 डिवाइडेड बाई 12. अगर हम इसको रफ में करेंगे 150 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिए 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एंड 12 5 ज़ा 60 इज 12.5% प्रॉफिट का. चलिए सी पार्ट इज अ कप बोर्ड बॉट ₹2,500 and sold at ₹3,000. Cost price is equal to ₹2,500 and selling price is equal to ₹3,000. अगेन सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो ये भी हमारा प्रॉफिट ही हुआ है. तो दिस इज ऑल्सो आवर प्रॉफिट. सेम परसेंटेज आपको निकालना है. प्रॉफिट के लिए हमें सबसे पहले सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस इज योर ₹3,000 minus ₹2,500 which is ₹500. अब प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. प्रॉफिट कितना है आपका 500. कॉस्ट प्राइस इज योर 2,500 and that is your 100. ये 2 ज़ीरो आप इसके साथ कट कर दो. 25 को करेंगे तो 20% is your profit percentage. चलिए नेक्स्ट पार्ट इज डी पार्ट. डी पार्ट पे बताता है अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 and sold at ₹150. अब कॉस्ट प्राइस इसमें ₹250 है एंड सेलिंग प्राइस इज योर ₹150 है. अब इसमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है. तो सिंस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस तो इट्स लॉस. अब हम इसका प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे. तो 250 माइनस ₹150 विच इज ₹100. दैट इज योर लॉस. अब हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे. तो हमारा लॉस परसेंटेज के लिए फॉर्मूला है लॉस परसेंटेज इज लॉस अपॉन CP इंटू 100. लॉस हमारा निकला था ₹100. कॉस्ट प्राइस हमारी 250 एंड दैट 100. ये 1 ज़ीरो इसके साथ कट गया एंड 25 1 ज़ा एंड 4 ज़ा दैट इज 40% इज योर लॉस. क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंटेज. आपको रेशो दी गई है उसको आपको परसेंटेज में लाना है. दिस इज 3:1. अब इसको परसेंटेज में कैसे लाया जाएगा. 3:1 मीन्स सबसे पहले हमने 3 + 1 इज इक्वल टू 4 जो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट कैसे बनेगा. टोटल पार्ट इज 4
एंड फ्रैक्शनल पार्ट हमारे बनेंगे, सबसे पहले हमारे बनेंगे 3/4 इज टू 1/4. तो इट मीन्स परसेंटेज पार्ट्स निकालने हैं तो हम बनाएंगे 3/4 इंटू 100 एंड नेक्स्ट इज 1/4 इंटू 100. 4 25 को 3 से करेंगे तो 75%. 4 25 दैट इज 25%. तो परसेंटेज हमारी क्या निकली, 3:1 की 75% इंटू 25%. चलिए बी पार्ट का है 2:3:5. सबसे पहले आपको सोल्यूशन में क्या करना है, टोटल पार्ट्स क्या बनेंगे हमारे, इन सबको ऐड करना है. 2 + 3 + 5 विच इज 10. अब फ्रैक्शनल पार्ट सबके निकालने हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट जब हम सबके निकालेंगे तो हमारा आएगा 2/10 इंटू 100. नेक्स्ट इज 3/10 इंटू 100. नेक्स्ट इज 5/10 इंटू 100. 2 और जो टोटल आएगा 3, फिर टोटल 5, फिर टोटल. अब ये 0 इसके साथ कट गया तो दैट इज 20%. ये इसके साथ कट गया तो दैट इज 30%. ये इसके साथ कट करेगा तो दैट इज 50%. Percentage parts are 20% is to 30% is to 50%. चलिए नेक्स्ट सी पार्ट इज part is 1:4. Solution, total parts which is 1 + 4 is equal to 5. Fractional parts, one by 5, another is 4/5 into 100. काट सकते हैं, दैट इज 20 विच इज 20%. 20 को 4 से किया तो दैट इज 80%. तो फ्रैक्शनल परसेंटेज पार्ट्स हमारा आएगा 20% इज टू 80%. लास्ट पार्ट 1:2:5. टोटल parts is 1 + 2 + 5 which is 8 parts. अब fractional parts निकालेंगे. Fractional parts are 1/8 into 100. Next is 2/8 into 100. 5/8 into 100. हम इसको 100 को 8 से डिवाइड कर देंगे. 8 1s are 8, 8 2s are 16, that is 12.5%. 2 1s are 2 4s are, and 4 25s are, that is 25%. Again 8 को 12 से किया तो 12.5 आएगा. तो 12.5 को अगर हम 5 से करते हैं तो हमारा 62.5% आएगा. तो दैट इज 12.5% is to 25% is to 62.5%. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 to 24,500. फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज.
पॉपुलेशन है सिटी की जो डिक्रीज हो गई है 25,000 से 24,500। अब हमें डिक्रीज परसेंटेज निकालना है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे द डिक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी। Decreased population of a city is 25,000 to 24,500। तो पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज हुई है वो हम माइनस करेंगे तभी पता चलेगा। पॉपुलेशन डिक्रीज्ड इज 25,000 minus 24,500 which is 500। पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज हुई है 500। तो डिक्रीज्ड परसेंटेज हमारा निकलेगा, डिक्रीज्ड परसेंटेज इज पॉपुलेशन डिक्रीज्ड कितनी हुई है और सही स्टार्टिंग में कितनी थी, ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी, population multiplied by 100। population decrease is 500 divided by 25,000 which is 500 divided by 25,000 multiplied by 100। cut these two zeros, cut this one is, that is 2 which is 2%। so decreased population is 2%। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is Arun bought a car for rupees 3,50,000। The next year the price went up to 3,70,000। What was the percentage of price increase? कार स्टार्टिंग में जब ली थी 3,50,000 थी, अब वो 3,70,000 की है, तो जो इंक्रीज परसेंटेज हुआ वो कितना है। आपको लिखना है increased in price of car from 3,50,000 to 3,70,000। amount, increased amount, इंक्रीज्ड अमाउंट आप दोनों को माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा। 3,70,000 में 3,50,000 माइनस करिए तो अमाउंट कितना आया 20,000 इंक्रीज्ड अमाउंट। अब हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है। इंक्रीज्ड परसेंटेज, इंक्रीज्ड परसेंटेज विच इज अमाउंट कितना आया जो इंक्रीज हुआ है, अमाउंट इंक्रीज्ड और उसका ओरिजिनल अमाउंट क्या था, को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। अमाउंट इंक्रीज हुआ है 20,000, स्टार्टिंग में उसका अमाउंट था 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 जीरो इसके साथ कट करेंगे, ये 2 जीरो इसके साथ कट करेंगे। अब आपका कटता है 5 7 ज़ा 5 40 ज़ा, तो दैट इज 40/7। जब हम 40/7 को करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7 5 ज़ा 35, अगेन 5 5.5 which is 5.55। so increased percent is 5.55। next is question number 5। I buy a TV for rupees 10,000 and sell it a profit of 20,000। TV 10,000 का लिया था और प्रॉफिट में बेच दिया 20% पे, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है। सॉरी, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, हमें कितने पैसे मिले। कॉस्ट प्राइस कितनी है टीवी की, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी that is 10,000 and profit percentage is given
which is 20%. तो आप प्रॉफिट का परसेंटेज, आपको अमाउंट निकालना है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ 10,000. 1 and 2 2,000 प्रॉफिट हुआ आपको. अब आपको बताना है आपको कितने पैसे मिले जब आपने टीवी बेचा. 2,000. Original price is your original price plus profit. Original price is your 10,000 plus profit is your 2,000. It means 12,000. So आप लिख सकते हो he gets, hence he gets rupees 12,000 on selling his TV. Question number 6. Juhi sells a washing machine rupees 13,500. She loses 20% in the bargain. What was the price? अब उसको वॉशिंग मशीन उसने बेची जूही ने, लेकिन उसको लॉस हुआ है. तो चलिए अब आप बताते हैं उसको क्या कॉस्ट प्राइस पड़ी. सेलिंग प्राइस कितने में बेची उसने? सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन रुपीज 13,500. और उसको लॉस हुआ है, लॉस पर्सन विच इज 20. तो कॉस्ट प्राइस आपको नहीं पता है तो हम लेट करेंगे कॉस्ट प्राइस x. लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन विच इज x. तो आपको लॉस निकालना है. SP सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. सेलिंग प्राइस है आपके पास रुपीज 13,500 और कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी? कॉस्ट प्राइस इज x. और लॉस कितना है आपका? लॉस इज, आपको लॉस कितना हुआ था? योर लॉस इज 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस x. तो 20/100 इज इक्वल टू इंटू x. तो ये 1/5 इंटू x. तो आप लिख सकते हो लॉस इज x/5. तो ये आपका बन जाएगा 13,500. एलसीएम ले सकते हो 5x माइनस x रुपीज 13,500 4x/5 रुपीज 13,500. आपको x की वैल्यू निकालनी है. यहाँ वैल्यू आके आपकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, 5/4 हो जाएगा. तो अब आप इसको 5 0 0, 5 5 25, 5 3 15, 16 17, 5 1 5/4 इज इक्वल टू x. अब आप 4 के साथ इसको डिवाइड कर सकते हैं. 6 7 5 0 0, 4 1 4, 4 6 24, 4 8 32, 4 7 28, 4 5 20. That is rupees 16875 is equal to x. So the cost price of washing machine is rupees 16,875.
5. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio of 10:3:12. Find the percentage of carbon in chalk. आपके पास given ratio क्या है? Given ratio is 10:3:12. कैल्शियम की 13, कैल्शियम की 10, कार्बन की 3, ऑक्सीजन की 13. तो टोटल पार्ट कितना है? 10 + 3 + 12 इज इक्वल टू 25. और पार्ट ऑफ कार्बन कितना आएगा? कार्बन सेंटर में है तो 3/25. अब हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन पार्ट in chalk 3/25 into 100, 4. तो it means 12% कार्बन है chalk में. Second part is in a stick of chalk carbon is 3 gram. What is the height of the chalk stick? क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी of carbon in chalk stick. कितनी क्वांटिटी है? क्वांटिटी इज 3 gram. एंड व्हाट इज द वेट ऑफ द chalk stick? वो तो हमें नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे? हम लेट कर देंगे, लेट द वेट ऑफ chalk stick. पूरी चॉक स्टिक में एक्स ले लेंगे और पूरी चॉक स्टिक में कितना कार्बन है? दैट इज 12%. तो 12% मीन्स 12% ऑफ एक्स. 12% ऑफ एक्स इज 3 gram. इट मीन्स 12/100 इंटू एक्स इज 3. और जब एक्स की टर्न आएगी, एक्स इंटू 3 4s are 12 and 4 25s are. So x is 25. The weight of chalk stick is 25 gram. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है Amina buy a book for ₹275 and set it as a loss of 15%. How much does she sell it for? तो सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस दी गई है. कॉस्ट ऑफ अ बुक which is ₹275 और लॉस का परसेंटेज 15%. तो लॉस हमारा निकलेगा 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस. आप कर सकते हैं 5 20 एंड 5 5s are 25, 5 5s are 25, अगेन 5 4s are 5 11s are. अब आप कर सकते हैं 15 into 11/4, 150 165/4, जो आपका आएगा 4 4s are 16, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 5s are 20, जिसका लॉस आपको आएगा 41.25. सो SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस. तो CP कितना है हमारा? 275 माइनस लॉस है 41.25, और जिसको आप माइनस करेंगे तो वो आपका आएगा 233.75. तो कहा जाता है अमीना ने कितने में बुक सेल की? हेंस अमीना
sells a book for rupees 233.75. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 is find the amount to be paid at the end of 3 years in each case. First is principal आपको दिया गया है, that is your rupees 1200. 12% is your rate, वो भी आपको given है, and time उसने बोला है at the end of 3 years. तो time is your 3 years. तो हमें क्या निकालना है इसमें? फाइंड द अमाउंट. तो हमें यहाँ पे अमाउंट निकालना है. तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया गया है. सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना है. सिंपल इंटरेस्ट इज योर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. प्रिंसिपल इज योर 1200, रेट इज योर 12% एंड टाइम इज योर 3 years. इट्स ऑल डिवाइडेड बाय 100. तो ये 2 जीरो इसके साथ काट दिए जाएंगे. 12 इंटू 12 मीन्स 144. 144 को 3 से मल्टीप्लाई करिए. 4 3s are 12, 4 3s are 12 and 1 13, 3 1s are 3 and 1 4. 432 is your सिंपल इंटरेस्ट. लेकिन हमें निकालना है अमाउंट. तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा. हमारा अमाउंट था 1200, उसमें हम रुपीज़ 432 को ऐड करेंगे. दैट विल बी 1632. तो दिस इज योर अमाउंट. इसी का बी पार्ट है. प्रिंसिपल इज रुपीज़ 7500. Rate is 5% and time is again 3 years. इसमें भी सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. प्रिंसिपल इज 7500 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100. काट दिए जाएंगे 2 जीरो. 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 25 375 इंटू 3. अब इसको मल्टीप्लाई करिए. आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1125. दैट इज योर सिंपल इंटरेस्ट. अब अमाउंट निकालने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर देना है. प्रिंसिपल इज प्लस सम simple interest. Principal is rupees 7500 plus 1125. वो आपका आएगा 5268. तो दिस इज योर अमाउंट. चलिए क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 is what rate gives rupees 280 as interest on a sum of rupees 56,000 in 2 years. अब इंटरेस्ट, इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट इज गिवन रुपीज़ 280. प्रिंसिपल भी आपको दिया गया है. प्रिंसिपल इज योर रुपीज़ 56,000. सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है रुपीज़ 280 एंड टाइम इज योर 2 years. अब इसमें आपको क्या निकालना है? रेट. रेट आपके पास नहीं है तो आपको रेट निकालने के लिए अगेन सेम फॉर्मूला यूज करना है. वैल्यूज को पुट कर देना है आपको. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100. अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है. सिंपल इंटरेस्ट में आप 280 लिखेंगे. प्रिंसिपल इज रुपीज़ 56,000. रेट आपके पास नहीं है. टाइम इज योर 2 years एंड डिवाइडेड बाय 100. ये 2 जीरो इसके साथ कट गए तो आपके आएंगे रुपीज़ 280 इज इक्वल टू 56 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका, जब आपको
रेट की वैल्यू निकालनी है तो आप 280 में 1120 को डिवाइड कर देंगे, ये आपका कट जाएगा। अब 28 को 112 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ 0, 112 को 2 से करेंगे तो आएगा 224। 10 में से 4 जाएंगे 6, 7 में से 2 जाएंगे 5, तो एक 0 आप और लगाएंगे। 112 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट 560, तो इट मीन्स योर रेट इज 0.25%। आपको चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 year at 9% rate per annum, what is the sum she has borrowed? अगर वो ₹45 1 साल का इंटरेस्ट दे रही है और 9% रेट पे, तो कितना उसने अमाउंट बोरो किया हुआ था। तो चलिए सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन विच इज ₹45, रेट भी आपको दिया गया है 9%। अब यहाँ पे आपके पास मिसिंग क्या है, प्रिंसिपल नहीं है, टाइम भी आपको दिया गया है 1 year। तो चलिए प्रिंसिपल भी आपने निकालना है। सेम वैल्यू को पुट करिए, P into R into T divided by 100, interest is ₹45, P into 9 into 1 divided by 100, तो ₹45 is equal to 9P by 100। अगेन जब आपको P की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे आकर टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा 9 5 of 45, सो ₹500 is your principal. It means she borrowed, कितना लिया उसने, she borrowed ₹500। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 7.2। 7 पॉइंट के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज भी फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। मेरे नए फॉलोअर्स हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरी सबसे पहले वीडियो आपके पास आ सके। तो चलिए, जय माता दी बच्चों, हैव ए नाइस डे।